बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल ऑफ द आर्म्स, उसकी नर्व इनर्वेशन और उसके फंक्शंस कि ये कौन कौन से जो है इसके फंक्शंस है। अब हमारे पास जो मसल आर्म के मसल्स हैं उनको हम दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट कौन सा होता है? जो कि जितने भी मसल्स होते हैं फ्रंट पर। अब ये हमारे पास एंटीरियर है। एक अगर बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखा जाए तो जो फ्रंट साइड होगी वो एंटीरियर होगी और जो बैक साइड होगी वो हमेशा पोस्टीरियर होगी। तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है स्कैपुला का, पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ह्यूमरस का। तो ये जो मसल होंगे ये भी क्या हो जाएंगे? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के हो जाएंगे। अगर इसी तरह इसको एंटीरियर कंपार्टमेंट में रखा जाए एनाटॉमिकल पोजीशन में तो ये जो फ्रंट वाले मसल्स होंगे ये कौन से होंगे? एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स होंगे। अब ये कंपार्टमेंट इसको क्यों कहते हैं कि ये इधर अगर दरमियान में से एक फेशिया होता है जो इनको दो में डिवाइड कर रहा होता है। ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स का नाम है, तीन मसल्स हैं, बी एंड सी, BBC। तो इन तीन को कैसे याद कर सकते हैं? एक बाइसेप्स, ये मसल जो है ये बाइसेप्स है, और उसके बाद हमारे पास ब्रेकियालिस मसल है और फिर कोरेकोब्रेकियालिस मसल है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के ये तीन मसल्स हैं और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है हमारे पास। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक ही मसल है लेकिन उसके थ्री डिफरेंट हेड्स हैं। ट्राइसेप्स, क्योंकि ट्राइसेप्स नाम से जाहिर हो रहा है कि ट्राई मतलब तीन, तो इसके तीन हेड होंगे। ये हमारे पास हो जाएगा मीडियल हेड और ये दोनों जो है ये लेटरल हेड हो जाएगा और ये लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स हो जाएगा। तो अब कौन कौन से मसल के कहाँ से ओरिजिन है और कहाँ से इंसर्शन ये देखते हैं कि बाइसेप्स जो हमारे पास मसल है, बाइसेप्स मसल जो है इसके दो हेड्स होते हैं, एक लॉन्ग हेड जो आप देख सकते हैं यहाँ पे और दूसरा शॉर्ट हेड। जो लॉन्ग हेड है इसका ओरिजिन है हमारे पास सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से। ये सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल है। अगर स्कैपुला को इधर रखा जाए तो ये ग्लिनाइड कैविटी है जहाँ पर ये कैप्सूल लग रहा है जाके। तो ये कैप्सूल जो है ये ग्लिनाइड फोसा, ये ग्लिनाइड कैविटी में लगता है। तो ये ग्लिनाइड कैविटी जो है इसके जो सुप्रा ट्यूबरकल होगा ना, सुपीरियरली जो ट्यूबरकल होगा उसको कहेंगे सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, और जो इन्फीरियर ट्यूबरकल होगा उसको कहेंगे इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। तो ये ग्लिनाइड कैविटी है, इससे सुपीरियर सुप्रा और इससे इन्फीरियर इंफ्रा। तो अब जो लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स है वो ये है। लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स जो है ये जाके इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस में से पास हो रहा है। ये जो है ना ये सल्कस है। तो ये दो ट्यूबरकल्स हैं ह्यूमरस के। ऑस्टियोलॉजी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देखें, उसमें आपको ये समझ आएगी ट्यूबरकल क्या चीज़ है। तो ये एक लेसर ट्यूबरकल है और एक जो है ग्रेटर ट्यूबरकल है। तो इन दोनों ट्यूबरकल्स के बीच में ये जो सल्कस है या ये जो पाथवे है इसको जो है कि कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। तो इसमें से लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स पास होता है और पास होने के बाद ये ग्लिनाइड कैप्सूल जो जॉइंट होता है उसमें से ये पियर्स करता है और जाकर अटैच हो जाता है सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल के ऊपर। ठीक है, ये सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल है, ये इसका लॉन्ग हेड का ओरिजिन हो गया बाइसेप्स का। फिर जो इसका दूसरा हेड है ये शॉर्ट हेड, ये शॉर्ट हेड जाके अटैच हो रहा है कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर, कोराकॉइड ये टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर। और फिर इसकी जो मसल की इंसर्शन है वो यहाँ पे रेडियस के ऊपर है। तो ये रेडियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर जाके बाइसेप्स मसल अटैच हो रहा है। अब जो दूसरा मसल है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म का हमारे पास वो है कोरेकोब्रेकियालिस। नाम से जाहिर हो रहा है कि कोरेको है तो इसका मतलब है कोराकॉइड प्रोसेस है, इसका ओरिजिन होगा और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर जो है शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर इसकी क्या होगी? इंसर्शन होगी। तो ये कोराकॉइड प्रोसेस से इसने ओरिजिन लिया और यहाँ पर जाके ह्यूमरस के ऊपर इंसर्ट हो गया। तो ये हमारे पास था कोरेकोब्रेकियालिस। अब तीसरा जो मसल है BBC मतलब बाइसेप्स और कोरेकोब्रेकियालिस, और ये आ गया ब्रेकियालिस मसल। तो ये ब्रेकियालिस मसल जो है ये हमारे पास होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट में और इसकी जो ओरिजिन है ये डिस्टल शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से, डिस्टल शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से और जाके इंसर्ट हो रहा होता है अल्ना के ऊपर। ये अल्ना यहाँ पर ये इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन मसल्स थे इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म के। अब अगर मैं इन तीनों को रिमूव कर दूं तो पीछे हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का एक ही मसल रह जाता है जिसे कहते हैं ट्राइसेप्स मसल। तो ये ट्राइसेप मसल है, एक इसका मीडियल हेड है, एक इसका लॉन्ग हेड है और एक इसका लेटरल हेड है। तो जो लेटरल हेड होगा वो कौन सा होगा? जो लेटरल साइड पर होगा। तो यहाँ पर देखें कि लेटरल साइड पर कौन सा है, ये कोरेकोब्रेकियालिस को रिमूव किया तो पीछे एक ही मसल हमारे पास बच गया ट्राइसेप्स। ठीक है, तो अब ये वाला जो मसल है ना ये तो लॉन्ग हेड है,
ये लॉन्ग हेड ऑफ द मसल जाकर अटैच हो रहा होता है ओरिजिन ले रहा होता है इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से। ये मैंने बताया था ना कि ये ग्लिनाइड कैविटी है, तो ये क्या हो गया, इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल हो गया। तो ये इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल यहाँ से जो है इसका ओरिजिन है, और मीडियल हेड जो है ये पोस्टीरियर शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पर जो है ये लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, और ये हो गया लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। जो मीडियल हेड होगा वो इस जगह पर होगा, मीडियल साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको फ्रंट साइड फ्रंटल व्यू से देखें या इंटीरियर व्यू से, तो ये हमारे पास मीडियल जो नजर आ रही है मीडियल साइड पर है, और लेटरल जो है ये लेटरल साइड पर है। और जो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स है ये हमारे पास इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से जो है वो अटैच हो रहा है और ओरिजिन ले रहा है, और जाकर ये अटैच होता है यानी इंसर्ट होता है ओलेक्रोनॉन प्रोसेस के ऊपर। ये तीनों जो टेंडन है इनके कंप्राइज हो जाते हैं, और तीनों टेंडन कंप्राइज होने के बाद जाकर अटैच हो जाते हैं ओलेक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना के ऊपर। ये अल्ना है, और ये जिस जगह पर अटैच हो रहे हैं ये ओलेक्रोनॉन प्रोसेस है अल्ना का। तो ये बाइसेप्स के जो 3 हेड हैं ये जाके सिंगल टेंडन कंप्राइज करते हैं, ये टेंडन है, और जाके ओलेक्रोनॉन प्रोसेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं। अब आर्म के मसल्स की जो है नर्व सप्लाई कौन कौन सी होगी। अब आर्म के मसल जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट को एक ही नर्व सप्लाई कर रही होती है जिसका नाम क्या है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। यानी बाइसेप्स को भी वही मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई कर रही होती है, और ब्रेकियालिस को भी, कोरेकोब्रेकियालिस को भी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई कर रही है, और ब्रेकियालिस मसल को भी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई कर रही है। इसके मस्कुलोक्यूटेनियस का कोर्स क्या होता है, यानी ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये इसके लिए हम इसके बाइसेप मसल्स को रिमूव करेंगे। जैसे ही बाइसेप मसल को रिमूव करेंगे तो नीचे से ये जो नजर आ रही है ये है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जैसे ही ब्रेकियल प्लेक्सस से अराइज होती है तो ये कोरेकोब्रेकियालिस से पियर्स होती है, और कोरेकोब्रेकियालिस से पियर्स होने के बाद ये बाइसेप्स के पोस्टीरियरली आ जाती है। यानी बाइसेप्स अगर इसके ऊपर है तो बाइसेप्स की बैक साइड कौन सी होगी, पोस्टीरियर ही होगी ना। तो ये पोस्टीरियर साइड ऑफ द बाइसेप्स के ऊपर जो है कोरेकोब्रेकियालिस और ब्रेकियालिस के ऊपर लाई कर रही होती है, और इसके जो ऊपर होता है यानी एंटीरियरली वो होता है बाइसेप्स मसल। तो ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है जो कि तीनों मसल्स एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म को सप्लाई कर रही है, और तीनों के मोटर सप्लाई देने के बाद जब ये आगे फोर आर्म में जाती है तो फोर आर्म में ये दो जो है ये ब्रांचेस ऑफ करती है। एक ब्रांच का नाम है एंटीरियर ब्रांच या लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फॉर्म, और दूसरी है पोस्टीरियर ब्रांच जो लेटरल क्यूटेनियस पर कर रही होती है। अब यहाँ पर ये जो मस्कुलर क्यूटेनियस है ना, ये आप देख सकते हैं कि ये मसल्स के ऊपर जो है ना ये मोटर ब्रांचेस जो है ये दे रही है। तो ये मोटर ब्रांचेस क्या कर रही हैं कि इसको सप्लाई कर रही हैं, जिसकी वजह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मोटर फंक्शंस। लेकिन जब यहाँ पर ये फोर आर्म में आती है तो ये जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ये क्यूटेनियस नर्व बन जाती है, यानी ये स्किन को सप्लाई कर रही होती है, और स्किन के कौन से हिस्से को, लेटरल साइड ऑफ द स्किन है ना जो फोर आर्म की, उसको सप्लाई कर रही होती है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली दोनों। अगर इस साइड व्यू से देखें तो ये जो नर्व है ये एंटीरियरली फोर आर्म को सप्लाई कर रही होती है, लेटरल साइड को, और ये जो है ये पोस्टीरियरली सप्लाई कर रही होती है। अब दूसरा जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं आर्म के, उसको देखा जाए तो एक ही नर्व होती है जो सप्लाई कर रही होती है जिसका नाम है रेडियल नर्व। तो ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व है, और ये जो है ना ये क्यूटेनियस सप्लाई है। हालांकि मसल का जो सप्लाई होता है वो मोटर होता है। तो अगर ट्राइसेप्स को रिमूव करें तो ये जो नर्व आ रही है ये होगी रेडियल नर्व, सॉरी ये रेडियल नर्व। तो ये जो रेडियल नर्व है ये पोस्टीरियर के जितने भी मसल्स हैं ना उनको सप्लाई कर रही है, आर्म के पोस्टीरियर के मसल्स को। और इसी तरह जब फोर आर्म हम पढ़ेंगे तो फोर आर्म में भी बैक साइड के जितने भी मसल्स होंगे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के, तो उसको सारे के सारे रेडियल नर्व ही सप्लाई कर रही होगी। यानी अगर पोस्टीरियरली आर्म को देखा जाए अपर लिम्ब को, तो बैक साइड पे सारी की सारी जो है वो रेडियल की सप्लाई है, जबकि आर्म में फ्रंट पे जो है वो मस्कुलोक्यूटेनियस है और बैक पर रेडियल है, और फोर आर्म में फ्रंट पर अल्नर है और मीडियल है। तो ये फोर आर्म के टॉपिक में हम पढ़ेंगे।